नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि रेलवे ट्रैक्स के किनारे लगे ये कैमरे क्या हैं और यह नॉर्मल कैमरों से किस प्रकार से अलग हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और तकनीकी विश्लेषण में। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते समय इन सफेद खंभों पर लगे कैमरों पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा कि मीलों तक फैले इस सुनसान रेल पटरियों के किनारे ये किसे देख रहे हैं? दोस्तों, ये कोई मामूली कैमरा नहीं है। ये भारतीय रेलवे का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने ट्रैक्स पर साजिश रचने वालों की रातों की नींद उड़ा दी है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि कैसे ये तीसरी आंख घने कोहरे अंधेरे में भी अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालती है। चलिए विस्तार से इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए कि यह कैमरा क्या है। दोस्तों, ये जो कैमरा है इसे तकनीकी रूप से आईडीएस यानी कि इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग पर। सरल भाषा में कहें तो इन कैमरों का सीधा कनेक्शन पटरियों के नीचे बिछे सेंसर से होता है। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या जानवर पटरी के 3 मीटर के दायरे में कदम रखता है, पटरी में होने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशन सेंसर को तुरंत पहचान लेते हैं और कंट्रोल रूम में बैठा अधिकारी अलर्ट हो जाता है और कैमरा जो है अपने आप उस दिशा में घूम जाता है जहां से वो वाइब्रेशन जो है डिटेक्ट करी गई है। यानी कि अपराधी के कुछ करने से पहले ही कानून उसके सिर पर खड़ा होगा। तो दोस्तों, सरल भाषा में कहा जाए तो इस कैमरे की नजर जो होती है बाज की जैसे होती है और इसकी फुर्ती जो होती है चीते की तरह होती है। मतलब कि जैसे ही ट्रैक्स के 3 मीटर के दायरे में कोई भी अगर आएगा तो तुरंत जो है सेंसर इस कैमरे को एक्टिवेट करेगा और ये ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में घूमकर उस ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेगा। दोस्तों, आप पूछेंगे कि सर इसकी रेंज कितनी है, क्या ये अंधेरे में भी देख सकता है? तो दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर आप इस आंकड़ों को नोट कीजिए क्योंकि यहीं पर असली खेल है। दिन के उजाले में यह कैमरा 1.5 से 2 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी संदिग्ध हलचल को क्रिस्टल क्लियर देख सकता है। इसमें जो है 40x ऑप्टिकल जूम होता है जो अपराधी के चेहरे और निशान तक को पहचान सकता है। मतलब कि आप अगर सीधे शब्दों में कहें तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रैक्स के 3 मीटर के दायरे में कोई भी अगर आता है तो ये कैमरा जो है तुरंत एक्टिवेट होकर उस व्यक्ति की पहचान करेगा और इसकी जूमिंग पावर जितनी इतनी शक्तिशाली जो है उसकी फोटो तुरंत लेकर कंट्रोल रूम में मैसेज भेजेगा कि ट्रैक्स के में इस तरह से कोई भी जो है व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति हो, कोई जानवर हो या कोई भी संदिग्ध चीज। दूसरा होता है इसमें थर्मल टेक होता है। दोस्तों, सबसे गजब की बात यह है कि अगर घना कोहरा हो या काली अंधेरी रात हो तो भी इसकी थर्मल इमेजिंग जो तकनीक है इंसान के बॉडी हीट को पकड़ लेती है। कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी रेलवे का यह सबसे बड़ा हथियार है। मतलब कि घने कोहरे में भी इस प्रकार से यह इमेज कैमरे जो है क्लिक कर सकता है। रात की बात करें तो इसकी जो है पावर यहाँ पर बताया गया है जो कि 800 से 1 किलोमीटर तक हो जाती है। मतलब कि घने अंधेरे में भी इस प्रकार से यह कैमरे जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि इसका जो मेन पर्पस था कि आपने सुना होगा वंदे भारत पर पत्थरबाजी या फिर जो है एनएफआर में जो हाथियों की सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पर सबसे जरूरत उनकी इस प्रकार से पड़ी थी जहां पर हम लोगों ने देखा था कि वंदे भारत पर जो भी पत्थरबाजी हुई और सिलेंडर वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीजें रखी गई थी तो इन कैमरों की मदद से उन असामाजिक तत्वों को पहचान करके सीधे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम वन्य जीव के लिए वरदान है। इन्हें जो है गजराज सिस्टम भी कहा जाता है। जंगलों में जैसे ही कोई हाथी पटरी की ओर बढ़ता है यह सिस्टम लोको पायलट को पहले ही आगाह कर देता है और सिग्नल दे देता है कि इस प्रकार से कोई हाथी वगैरह ट्रैक्स को पार कर रहे हैं। आपकी इस नई तकनीक के बारे में क्या राय है? अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि हर रूट पर इसे लगाना अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय जरूर से कमेंट कीजिएगा। जानकारी सटीक लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।